भोजन जब तक बन जाता है, जब तक भगवान को भोग नहीं लग जाता, तब तक आप किसी बिस्तर पर बैठ नहीं सकते। भोजन बनाने वाले को चाहिए, और उसको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो एक कुर्सी धो करके रसोई के पास रखें, उस पर कोई बैठे ना। यदि आप थक जाते हैं तो जाके उस कुर्सी पर बैठ जाएं। लेकिन आज की तरह की मत करना कि रोटी बन गई बेड पर, सब्जी बन गई बेड पर, दाल बन गई बेड पर, कुल सत्यानाश हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए सुनो राम मैं अब, सुनो राम मैं अब कहाँ मैं कहता, सुनो राम मैं अब कहाँ मैं कहता, जहाँ बसा मन जिसमें। प्रभु प्रसाद सुच, सुच माने पवित्रता है इसमें लगा हुआ शब्द। ये मत सोचिएगा कि महाराज अपने से बना के कह रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रभु प्रसाद सुचि। अरे भाई, कौशल्या ने जब भगवान को भोग लगाने का भोजन बनाया तो फिर इसके बाद रसोई बंद करके आई चढ़ाने के लिए। देख लीजिए कौशल्या क्या कर रही है। यद्यपि गृह सेवक शौकिनी, लेकिन इसके बाद भी भोजन अपने बना रही सीता जी, और ले आकर कहां चढ़ा रही हैं? मुझको ले इष्ट देव भगवाना, हो जाए तो करत यत्ना। बिना स्नान के रसोई में बनाने न जाएं, दोनों टाइम। रामायण प्रमाण है, ध्यान से सुन लीजिए। मुझको ले इष्ट देव भगवाना, हो जाए तो करत यत्ना। विनय जी, भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के बाद जब लेकर निकली थी, थाली दोनों हाथ में था, रसोई खुली थी, इसलिए पहले अभी चढ़ाया नहीं, रख करके रसोई बंद करने गए। देख लीजिए, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बना। इसका नाम है पाकशाला। पाकशाला में बैठकर जो भोजन करता है वो रोज रोज डॉक्टरी दौड़ेगा। कान खोलकर सुन लीजिए, भोजन को कहीं फंस गए हैं, कहीं चले गए हैं रमेश जी, जहां साधन नहीं है वहां बिस्तर पर कोई नई चादर बिछा करके, किसका बिस्तर हो चाहे जिसका, उस पर नया चादर बिछा करके आगे भी भोजन की थाली के नीचे नया चादर रख करके भोजन कर सकते हैं। लेकिन बेड पर और खाट पर और तख्त पर बैठकर भोजन करने वाला भी आजीवन दवाई ढोता रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए। बोले प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, प्रभु प्रसाद सुचि, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु ले नितना। अगर आपके घर में भगवान है तो तुलसी दल 27 दिन तक बासी नहीं होता। और अगर देवी हैं तो लाल फूल, शंकर जी हैं तो बेलपत्र। समझ गए कि नहीं समझ गए? चढ़ा करके जल घुमा दीजिए। बोले प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु ले नितना। नंबर 2, बासी तेल और बासी घी में निकाली गई पूरी पुनः भगवान को भोग लगने लायक नहीं है। आप भी नहीं खा सकते, बच्चों को भी नहीं खिला सकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये क्या है? ये प्रभु प्रसाद। इसलिए कड़ाही में उतना ही तेल डालिए जितने से आज पूरी बन जाए। मनमानी मत करिएगा, निकाल कर उसको कल के लिए रखेंगे, वो हो गया सत्यानाश। बोले प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु ले नितना। तुम्हें निवेदित भोजन करही,
भगवान के पास भोजन ले जाने के पहले अग्नि में थोड़ा 4 टुकड़ा रोटी का अथवा चावल का डाल करके तभी भोग लगाने जाइए। मैंने कई बार कथा में कहा, ये बलिवैष्णदेव है, पहले अग्नि में डाल दिया जाए। इसमें नमक रहित डलता है, नमक नहीं पड़ेगा, चाहे दूध ही डाल दीजिए 5 चम्मच, लेकिन आग में डालना जरूरी है। तब भोजन जाकर के भोग लगाइए। तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही। और कपड़ा की दुकान में जब कपड़ा लेने जाएं तो पहले भगवान के लिए ले लीजिए, पहले देवी जी के लिए ले लीजिए। अब कैसा कपड़ा? अपने लिए 4000 की साड़ी खरीद रहे तो भगवान की मुर्दहिया चुनरी मत खरीद। ध्यान से सुन लीजिए, बोलिए मैं नहीं कह रहा हूं। रच महेश निज मानस राखा, आयु समय शिवास। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटवाने कपड़ा। अब आभूषण की दुकान में जब गहना बनवाने जाइए तो पहले भगवान के गहना बनवा ले है और फिर अपना गहना बना। ये क्या है? जे यही कथा स्नेह समेता, कहीं सुनी है समझ से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अगर भगवान को गहना बनवा के गहना पहनोगे तो गहना रहेगा, और न कौनो दिन गहना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? ये क्या है? जे समझाई प्रभु की प्रभुताई, जे समझाई प्रभु की प्रभुताई, प्रभुता पाई ताहि मजना। सब रघुपति करया। हमारा आपका कुछ नहीं है, संपत्ति चाह रहे हैं तभी खा रहे हैं, अब चाह लेंगे तो एक अन्न मुंह में नहीं जाएगा। इसलिए संपत्ति सब रघुपति करयाही, जब जतन चलाओ जो अपने घर में भोजन बलिवैष्णदेव करने के बाद भगवान को आपको भोग लगाता है, उसके घर में जाइए। जो कपड़ा खरीदने के पहले आपके लिए कपड़ा खरीद लेता है, जो गहना खरीदने के पहले आपके लिए गहना खरीद लेता है। ठीक नहीं? देखिए विंध्यवासिनी मंदिर में जाइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर देखिए, जब सजते हैं तो कितना गहना पहने। रमेश जी जब भगवान कृष्ण कारागार में प्रकट होते हैं तो कितना गहना पहने हैं, देख लीजिए। महारि है वेदो रिय किरीट कुंडलम, अतिशाभिषक्ते सुसहस्त्र कुंतलम। 5 सोने के कंकड़ हाथ में हैं और कानों में कुंडल हैं। ओद्याम कांचन, कांचन माने सोना, उद्याम कांचन अद्रिग कंकणादिभिर अविरोचमानम वसुदेवयच्छता। और जब भगवान राम प्रकट हुए तो भूषण मनवाला नयन विशाला शोभा, का भगवान का। अब आप अपने घर में बैठाए हैं, कितने तो ऐसे हैं कि 9 कमरे का घर बन गया, घर में भगवान को जगह नहीं है, सीढ़ी के नीचे भगवान को कहते। भगवान के कहा कहते हैं? सीढ़ी के नीचे, या जिस जगह का कोई उपयोग नहीं है वो के करे लिए बा
ध्यान से कथा सुनिएगा। बोले राम ही केवल प्रेम दिया, जान नहीं जान निहार। अग जग में सब रही प्रेम से प्रभु प्रगटई दुनिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सभी अगर पानी बरस रहा हो तो आगे चले आइए, और आगे पर जगह है, कोई बात नहीं, कथा का समय भी समाप्त हो गया है। हाँ, ऐसा बात नहीं, कथा का समय भी समाप्त हो गया है। भगवान इंद्र की प्रसन्नता है इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला में। भगवान रोज ही बरस रहे हैं। हाँ? सीताराम सीता